ॐ नमः शिवाय। अथ श्री शिवमहापुराणे रुद्रसंहितायां सृष्टिखंडे द्वादशोऽध्यायः। श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में 12वें अध्याय का वाचन किया जा रहा है। इस अध्याय में भगवान शिव की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है और भगवान शिव के पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का भी प्रतिपादन हुआ है। नारद जी भगवान ब्रह्मा जी से पूछते हैं। नारद उवाच ब्रह्मन् प्रजापते तात धन्यस्त्वं शिवशक्तधीः एतदेव पुनः सम्यग् ब्रूहि मे विस्तराद् विधि। भगवान ब्रह्मा जी ने पहले नारद जी के सामने अत्यंत संक्षिप्त शिव पूजा का विधान बताया। उसको याद करते हुए नारद जी पुनः पिता ब्रह्मा की स्तुति करते हुए बड़ी सुंदर बात कहते हैं। पिताजी प्रजापति तात आप सचमुच परम धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि परमात्मा शिव में लगी हुई है। शिव शक्त धीहि, शिव जी में आसक्त है आपका चित्त। हम आपसे पुनः प्रार्थना करते हैं, जो आपने अभी संक्षेप में शिव पूजा की विधि बताई, उसी को जरा विस्तार से स्पष्ट रूप से व्याख्यान कीजिए। एतदेव पुनः सम्यग् ब्रूहि मे विस्तराद् विधे। हे विधाता, इसे आप ठीक से विस्तार से कहिए। ब्रह्मोवाच एकस्मिन् समये तात ऋषीणाहूय सर्वतः निर्जरांश्चावदं प्रीत्या सुवचः पद्मसंभवः। तात एक समय की बात है, मैंने ऋषियों को बुलाया। जितने ऋषि हैं, जहां भी हैं, उन सबको आमंत्रित किया, अपने पास बुलाया। उनके साथ साथ में निर्जरांश्चा देवताओं को भी मैंने बुलाया, जो कि जरावस्था से रहित, अर्थात कभी भी जिनकी वृद्धावस्था नहीं आती, ऐसे देवताओं को भी मैंने अपने पास बुलाया। और बड़े प्रेम से मैंने उनसे एक बात कही। सुवचः पद्म संभवः अवदम। यद्यपि मैं पद्म संभव हूं, कमल में मेरी उत्पत्ति है, तो कीचड़ से उत्पन्न होता है पद्म, और उस पद्म से मैं उत्पन्न हुआ हूं। लेकिन यह कमल उस कीचड़ से पैदा नहीं हुआ है जिस कीचड़ की संसार चर्चा करता है। भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुआ हूं। इसका मतलब अहम पद्म संभवः। जैसे भगवान विष्णु हैं, वैसे ही मैं भी सबके हित की बात और विशाल लोचन, दूर दृष्टि वाला हूं। तो इसलिए सबके हित के लिए मैंने देवताओं को भी और ऋषियों को भी आमंत्रित करके उन सब से कहा। क्या बात कहा? यदि नित्य सुखे श्रद्धा, यदि सिद्धेश्च कामुकाः, आगंतव्यं मया सार्धं तीरं क्षीरपयोनिधे। देवताओं, ऋषियों, यदि आप ये अस्थाई सुख नहीं बल्कि शाश्वत सनातन सुख चाहते हो, नित्य सुख चाहते हो, नित्य सुख में आपकी श्रद्धा है, और सिद्धेश्च कामुकाः, और सिद्धि भी आप चाहते हो कि हमें सफलता प्राप्त हो, सब ओर से अपने मनोरथ की सिद्धि चाहते हो, तो मेरे साथ आओ। मया सार्धम आगंतव्यम। कहाँ आना है महाराज? चलो मैं ले चलता हूं, जहां चलना है मैं ले चलूंगा। तीरम क्षीर पयोनिधे है, क्षीर समुद्र के तट पर चलें।
इत्येतद्वचनं श्रुत्वा गतास्ते हि मया सह यत्रास्ते भगवान विष्णुः सर्वेषां हितकारकः। मेरे बात को सुन करके देवता और ऋषि लोग मेरे साथ साथ में उस जगह पर गए जहां पर क्षीर समुद्र में भगवान विष्णु निवास करते हैं और जो सबके हितकारक हैं, सबके हित चाहते हैं, हितैषी भी हैं और हितकारक भी हैं। संसार में लोग हितैषी भले कोई हो सकता है, वैसे तो पहली बात किसी दूसरे का हित न चाह करके अपना हित चाहता है मनुष्य, लेकिन कदाचित संत महात्मा पुरुष ऐसे भी मिल जाते हैं जो लोक का हित चाहते हैं, लोक हितैषी होते हैं। तो लोक हित चाहने वाले भी मिल जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यह प्रार्थना भी सब जगह करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन इस प्रार्थना के अनुसार कदम उठाने वाले लोगों का मिलना बड़ा कठिन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम प्रार्थना तो करते हैं सबके सुखी होने की, लेकिन हम सबको सुखी होने नहीं देते। कोई सुखी आगे सुख पाना चाहता है तो उसके सुख को देख करके हमें ईर्ष्या होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है। सर्वे संतु निरामयाः, चाहते तो हैं कि सभी निरोगी रहें, लेकिन सबको निरोग करने की प्रक्रिया कौन अपनाता है? कहने मात्र से नहीं होता है। सब भद्र देखें, लेकिन तुम देखने दो तब तो हमेशा अभद्र दर्शन करने के लिए विवश कर रखते हो। मां कश्चित् दुःख भाग भवेत् कहते हैं सब लोग और दूसरों को दुखी ही करते हैं। तो संसार की यह रीति है, लेकिन परमात्मा विष्णु सर्वेषां हितकारकः, वो केवल हितैषी ही नहीं बल्कि हितकारी भी हैं। हित चाहते हैं तो हित करते भी हैं। सर्वेषां हितकारकः तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं जनार्दनम् उपतस्थुः सुरा नत्वा सुकृताञ्जलयो मुने। वहां जाकर के सारे जगत के नाथ जगन्नाथ भगवान को, जो देवों में देव कहलाते हैं, जन अर्दन दुर्जनान अर्दयति, अथवा दुर्जनों को मारते हैं, अथवा जनान सज्जनानाम प्रार्थनाम अंगीकरोति, यथवा जनैहि अर्ध्यते सज्जनैहि, सज्जन लोग जिनसे प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, वो जनार्दन, उन भगवान जनार्दन के पास में उपस्थित होकर के सब लोगों ने उनका उपस्थान किया। सहस्र शीर्षा आदि मंत्रों से पुरुषम पुरुष सूक्तेन, भगवान पुरुषोत्तम को पुरुष सूक्त के माध्यम से स्तवन किया, स्तुति की। हाथ जोड़ करके सुकृतांजलयः तान् दृष्ट्वा च तदा विष्णुर् ब्रह्माद्यानमरान् स्थितान्। जब भगवान विष्णु ने देखा ब्रह्मा और उनके साथ साथ में अन्य अन्य देवता भी मेरे सामने उपस्थित हुए हैं, तो भगवान विष्णु ने विचार किया कि कोई ना कोई काम लेकर के आए होंगे, कोई ना कोई निवेदन करने आए होंगे। तो तुरंत भगवान शिव को याद करने लगे कि भोलेनाथ, आप तो विश्वनाथ कहलाते हैं और आपके साथ में मेरा संबंध होने के कारण मैं भी जगन्नाथ बना हुआ हूँ। प्रभु, विश्वनाथ का भक्त यदि जगन्नाथ हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, और जगत ही ना रहे तो जगन्नाथ भी मैं कैसे बन पाऊंगा। इसलिए जगत को मेरे पास में भी आप ही भेजते हैं। और आपने कहा भी है, आदेश भी दिया है कि जो लोग तुम्हारे पास आकर के अपने मनोरथ पूर्ण करने की प्रार्थना करें, उनके मनोरथ को पूर्ण करना, उनकी रक्षा करना। मैं आपकी आज्ञा का यथासंभव पालन करता हूँ प्रभु। अब ये देवता लोग आए हैं, ब्रह्मा आदि देवता, ये भी कुछ न कुछ निवेदन लेकर के आए होंगे, इसलिए आप कृपा करके इनकी प्रार्थनाओं को आप ही अंगीकार करके और मेरे द्वारा करवा लीजिए। स्मरण शिव पदाम्भोजम अब्रवीत परमं वचः। शंकर जी को याद करके
ब्रह्मा आदि देवताओं से भगवान विष्णु कहने लगे, विष्णुरुवाच किमर्थम आगता यूयम यूयम किमर्थम आगताः, भाई तुम लोग किस लिए यहाँ आए हुए हो। ब्रह्माद्याश्च सुरर्षयः, हे देवर्षियों, ब्रह्मादि को आदि बना करके शुरू में मुखिया बना करके यहाँ कैसे आना हुआ है तुम्हारा। सर्वं वदत तत्प्रेत्या किंकार्यम विद्यते धुना, बड़े प्रेम से बताओ वह कौन सा कार्य आ पड़ा है, कौन सा कार्य करना चाहिए। किंकार्यम विद्यते अधुना, क्या काम है इस समय पर। ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं की ओर से हाथ जोड़ करके निवेदन किया, इति पृष्टस्तदा तेन, और एक रूप से यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद जी को कथा भी सुना रहे हैं, तो अपने पूर्व की बात बता रहे हैं कि मैं समस्त देवताओं में उनसे पृष्टा इति पृष्टास्तदा तेन विष्णुना च मया सुराः, देवताओं ने इस प्रकार से मेरे साथ में मिलकर के जब भगवान विष्णु को निवेदन किया, और विष्णु भगवान ने भी पूछा कि किस लिए आए हो, तो फिर पुनः प्रणम्यतम प्रीत्या किंकार्यम विद्यते धुना, तो पुनः प्रणाम करके बड़े प्रेम से किंकार्यम विद्यते धुना, उन देवताओं से मैंने भी कहा कि बताओ भाई अब क्या चाहिए, क्या करवाना है। किंकार्यम विद्यते धुना विनिवेदयितुम कार्यम शब्रुवन वचनम शुभम, देवताओं से कहा कि जो कुछ निवेदन, देवताओं से ब्रह्मा जी बोले जो निवेदन करना हो, विशेष निवेदन वो कहो। विनिवेदयितुम कार्यम शब्रुवन वचनम शुभम, तब देवताओं ने हाथ जोड़ करके उन्होंने भी निवेदन किया। देवताओं ने कहा, नित्यम सेवा तु कस्यैव कार्या दुखापहारिणी, भगवान हम ये निवेदन करने के लिए आए हैं कि कौन ऐसे देव हैं जिनकी हम सेवा करें और उस सेवा से हमारे सारे दुख दूर होते रहें। कस्य सेवा दुख निवारणी, कस्य कार्या नित्यम सेवा तु कस्यैव, प्रतिदिन किनकी सेवा करनी चाहिए, जिस सेवा से समस्त दुखों का निवारण होता रहे, ऐसे कौन देव हैं, यह पूछना चाहते हम। इत्येतद् वचनं श्रुत्वा भगवान भक्तवत्सलः सामरस्य मम प्रीत्या कृपया वाक्यम अब्रवीत्, नारद जी को सुनाते हुए ब्रह्मा जी कहते, नारद, भगवान ने जब इस प्रकार से भक्तवत्सल परमात्मा जब देवताओं की वाणी सुनी, निवेदन सुना, तो मेरे सहित देवताओं से कृपा पूर्वक बोले। श्री भगवान उवाच ब्रह्मन् शृणु सुरैः सम्यक् श्रुतं च भवता पुरा, ब्रह्मा पहले यद्यपि तुम सुन चुके हो, फिर भी इन देवताओं को भी सुनने का अवसर आ जाए, अतः तुम पुनः श्रवण करो, ठीक ठीक से सुनना। तथापि कथ्यते तुभ्यं देवेभ्यश्च तथा पुनः, फिर से मैं कह रहा हूं ब्रह्मन, तुम्हारे सामने और इन देवताओं के सामने भी कह रहा हूं, तुमको ज्ञात है, देख चुके हो। दृष्टम च दृश्यते दैव किम पुनः पृच्छते धुना, तुम तो देख ही चुके हो ब्रह्मा, और आज भी देख रहे हो, फिर पूछते क्यों हो, ये पूछने की क्या जरूरत है। ब्रह्मन देवैः समस्तैश्च बहुधा कार्य तत्परैः, देखो ब्रह्मा कार्यों में संलग्न है समस्त देवता, उन देवताओं के साथ आपने जो देखा है और इस समय भी जो देख रहे हो, उसके विषय में बार बार क्यों पूछ रहे हो। समस्तैः देवैः, और देवताओं के सहित पहले भी देख चुके हो, अभी भी देख रहे हो, तो भगवान फिर से याद कराना तो आवश्यक है। फिर भी तो विष्णु ने कहा, सेव्यः सेव्यः सदा देवः शंकरः सर्वदुःखः, देवताओं ब्रह्मन, तुम्हारा यह प्रश्न है कि किसकी नित्य सेवा की जाए, जिस सेवा से
हमारे सारे दुखों की निवृत्ति होती रहे। उसके उत्तर में सुन लो, सर्व दुखहा तो केवलम शंकरः एव। सारे दुखों को, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, सब प्रकार के क्लेशों को, दुनिया के जितने क्लेश हैं वो 3 ही वर्ग में आ चुके हैं और समस्त दुखों को भगवान शंकर ही दूर करते हैं। शंकरः सर्व दुखहा, शंकर भगवान समस्त दुखों को दूर करते हैं। इसलिए सेव्यः सेव्यः सदा देवः शंकरः सर्व दुखहा। सदा सेवा करने लायक यदि है, नित्य सेवा जिसकी की जानी चाहिए, यदि वह कोई देव है तो केवल शंकर ही है। ममापि कथितं तेन ब्रह्मणोऽपि विशेषतः। न केवल आप सबको देवताओं, केवल ब्रह्मा को ही नहीं, बल्कि मेरे लिए भी, मैं भी उन्हीं की नित्य सेवा करता हूँ, उन्हीं का भजन चिंतन करता हूँ। शंकर की भी नित्य उपासनीय वही हैं और आप लोगों की भी नित्य उपास्य वही हैं, शुद्ध उपास्य वही हैं। सुंदर बुद्धि जिनकी है वे लोग ही उनकी उपासना कर पाते हैं। कुबुद्धयः न कर्तुं पारयन्ति, जिनकी बुद्धि बिगड़ी होती है, भला वो शंकर की उपासना करने के अधिकारी कैसे हो सकते हैं। ममापि कथितं तेन ब्रह्मणोऽपि विशेषतः। यह बात स्वयं मुझसे और ब्रह्मा जी से भी भगवान शिव ने कही थी, ज्योतिर्मय शिवलिंग के प्रकट होने के समय पर। प्रस्तुतं चैव दृष्टं वः सर्वं दृष्टान्तमद्भुतं, त्याज्यं तदर्चनं नैव कदापि सुखमीप्सुभिः। प्रस्तुतम चैव दृष्टं वः, इस अद्भुत दृष्टांत को आप लोगों ने देखा ही है। दृष्टम वह सर्वम दृष्टांतम अद्भुतम, और इसके साथ साथ इसलिए त्याज्यम तदर्चनम नैव, भगवान शंकर की पूजा का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। किनको? सुखम ईप्सुभिः, जो चाहता है कि हम सदा सुखी रहें। तो ऐसे सुखम ईप्सुभिः कदापि शिवार्चनम न त्याज्यम, भगवान शंकर की अर्चना पूजा कभी नहीं त्यागनी चाहिए। संत्यज्य देवदेवेशं लिंगमूर्तिं महेश्वरं, तारपुत्रास्तथैवैते नष्टास्तेऽपि सबान्धवा। देवता के देखते हो, देव देवेश्वर भगवान शंकर, उनके लिंग मूर्ति महेश्वर का त्याग करने के कारण क्या परिणाम निकला था जानते हो? त्याग करके अपने बंधुओं बांधवों के सहित तार पुत्र नष्ट हुआ था। तार का असुर नष्ट हो गया था और शिव की आराधना का परित्याग करने के कारण ही सर्वे विनष्टाः प्रध्वस्ताः मया च मोहितास्ते वै मायया दूरतः कृताः। तारक के समस्त पुत्र मरे और मेरे द्वारा भी वो मोह में डाले जा सके माया से। सर्वे विनष्टा प्रध्वस्ता शिवेन रहिता, यदि शंकर जी से रहित करके ही उनको हमने नष्ट कर पाया। ये तो देख ही चुके हो। जो शिव की भक्ति से वंचित हो चुके होते हैं उन लोगों को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं नष्ट ही है। पहले बुद्धि से व्यक्ति भ्रष्ट होता है, बाद में नष्ट होता है। सर्वे विनष्टा प्रध्वस्ता शिवेन रहिता यदि, तस्मात् सदा पूजनीयो लिंगमूर्तिधरो हरः, सेवनीयो विशेषेण श्रद्धया देव सत्तम। हे देवों में देवोत्तम ब्रह्मन, इसलिए मैं कहता हूँ भगवान लिंग मूर्ति धारण करने वाले परमात्मा हरि की सदा सेवा करनी चाहिए, विशेष पूजा करनी चाहिए उनकी।